वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी ने दो बहुत बड़ी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर छापे मारे हैं। हाँ, गेम्सक्राफ्ट और विंजो। सही कहा। और ये छापे दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु में मतलब कुल मिलाकर 11 जगहों पर एक साथ हुए हैं। और इसमें सिर्फ कंपनियों के दफ्तर ही नहीं, उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनके घर भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये छापे आखिर पड़े क्यों? तो जहां तक हमें पता चला है, इसके दो मुख्य कारण हैं। बिल्कुल। पहला आरोप तो ये है कि इन कंपनियों ने अपनी गेम के एल्गोरिदम में, आप कह सकती हैं कि हेरफेर किया। मतलब जो लोग गेम खेल रहे थे उनके साथ एक तरह से धोखा हुआ। हाँ बिल्कुल, सीधा सीधा धोखाधड़ी का शक है। लेकिन जो दूसरा आरोप है वो शायद ज्यादा गंभीर है। और शायद वही इन छापों की असली वजह भी है। क्या है वो? वो है क्रिप्टो। जांच में ये पता चला है कि इन कंपनियों के प्रमोटरों के पास अपने प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट्स हैं। ओहो, तो जैसे ही क्रिप्टो का नाम आया, ईडी को शक हुआ होगा कि यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। बिल्कुल, शक यही है कि गेमिंग के जरिए जो पैसा गलत तरीके से कमाया गया उसे क्रिप्टो के रास्ते से कहीं और भेजा जा रहा है। ये मामला इसलिए भी मतलब पेचीदा हो जाता है क्योंकि भारत में क्रिप्टो को लेकर कोई साफ नियम है ही नहीं। सही बात है। सरकार और आरबीआई इसे असली करेंसी तो मानते नहीं है। तो एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और लगता है कि इसी का फायदा उठाया जा रहा है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कंपनियां पहले से ही मुश्किल में थीं। हाँ, वो रियल मनी गेम्स पर जो बैन लगा था। बिल्कुल, उस बैन के बाद तो इनका बिजनेस मॉडल ही लगभग खत्म हो गया था। तो यहाँ एक सवाल उठता है, ये गेमिंग कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल मतलब क्यों कर सकती हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि क्रिप्टो के लेन देन पर नजर रखना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। ये एक डिजिटल संपत्ति है। इसे आप बिना किसी बैंक के सीधे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेज सकते हैं। तो पहचान छिप जाती है। हाँ, और इसी वजह से ये गलत पैसे को छुपाने या एक जगह से दूसरी जगह भेजने का एक बहुत, कह सकते हैं कि आसान जरिया बन सकता है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो का ये जो कनेक्शन सामने आ रहा है, इसे देखते हुए क्या अब जो लोग ये गेम्स खेलते हैं उन्हें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।